हाय एवरीवन, दिस इज योर मन राई। वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मार्टिंगल स्ट्रैटेजी। सो आज आप समझोगे कि मार्टिंगल स्ट्रैटेजी क्या होता है और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और किस तरीके से हम इसे कोड कर सकते हैं पाइन स्क्रिप्ट में। सो बेसिकली मार्टिंगल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इसमें जब भी आपको लॉस होता है ना, आप अपना रिस्क जो है उसको डबल करते हो। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने ट्रेड ली इनिशियली 10 रुपये के लॉस के साथ, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने ट्रेड दी। अब अगर समझ लो हमारा लॉस हो गया यहाँ पे, ओके, तो हम जो नई ट्रेड ओपन करेंगे वो करेंगे 20 रुपये के रिस्क के साथ, ठीक है। फिर समझ लो हमारा फिर से लॉस हो गया। फिर जो हम नई ट्रेड ओपन करेंगे वो करेंगे 40 रुपये के लॉस रिस्क के साथ। फिर उसके बाद वाली जो ट्रेड होगी वो ओपन होगी 80 रुपये के रिस्क के साथ, और उसके बाद वाली होगी वो होगी 160 रुपये के रिस्क के साथ। तो इस तरीके से जो हमारा रिस्क है वो बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हमको लॉस होता रहेगा। और जैसे ही हमारा प्रॉफिट हुआ, समझ लीजिए 160 वाला है, ये 160 वाला हमारा प्रॉफिट में चला गया और यहाँ पे हमको समझ लो प्रॉफिट हो गया, ओके। तो आइडिया ये है कि पीछे जितने भी हमारे लॉसेस हुए, ओके, वो ये जो हमारा विन ट्रेड है, ये वाली ट्रेड जो हमने जीती 160 वाली, ये सारे लॉसेस को कवर कर लेगा और हमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये इसका आइडिया है। तो मतलब कभी ना कभी तो हम जीतेंगे, और अगर हम अपने रिस्क को डबल कर रहे हैं तो जैसे ही हम जीतेंगे तो जितना भी हमारा प्रीवियस लॉसेस हुआ है वो सब कवर हो जाएगा। तो ये इसका आइडिया है। और फिर जैसे ही ये होता है, समझ लो हम यहाँ पे प्रॉफिट में आ गए, तो जो नेक्स्ट ट्रेड चालू होगी वो चालू होगी 10 रुपये से, ओके, 10 के रिस्क से। फिर जो नेक्स्ट ट्रेड चालू होगी वो 20, फिर लॉस हुआ तो 20 से, ओके, और फिर प्रॉफिट हो गया तो मतलब यहाँ पे 20 वाली ट्रेड में हमने जीत गए। तो जो नई ट्रेड चालू होगी फिर वहाँ पे रीसेट हो जाएगा और यहाँ पे फिर जो हमारी ट्रेड ओपन होगी वो होगी 10 के रिस्क से। तो इस तरीके से हमारा जो साइकिल है वो चलता जाएगा। तो ये होता है मार्टिंगल स्ट्रैटेजी, ओके। तो जैसे जैसे हमारा लॉस होगा हम जो रिस्क है उसको डबल करते जाएंगे। तो ये है मार्टिंगल स्ट्रैटेजी, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका टेबल किस तरीके से बनता है। मतलब कि हम अगर कितने लेस से हम ट्रेड नंबर 6 पे, तो हमने अभी तक कितना लॉस कर दिया है, उसके ऊपर से हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो ये हम समझ लेते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप 10 रुपये से ट्रेड 10 के रिस्क से आप चालू कर रहे हो, ठीक है, तो आप ट्रेड 1 में 10 रुपये रिस्क कर रहे हो, ट्रेड 2 में 20 एंड सो ऑन करते करते लेस से आप ट्रेड नंबर 10 तक 5120 रिस्क करोगे, ओके। अब आपको हैंड साइड में ऐसा लग रहा होगा जैसे कि हम ट्रेड नंबर 5 में हमने 160 रिस्क किया था और ट्रेड नंबर 6 में हम 320 रिस्क कर रहे हैं, ठीक है, और हमको प्रॉफिट हो गया। तो आपको हैंड साइड में ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे 320 रिस्क किया था और जो हमारा प्रॉफिट है वो आया 320, और उसके पीछे जो हमारा लॉस था वो था 160 का, तो हमको लगभग 160 के आसपास का प्रॉफिट हो गया होगा। तो ऐसा लग रहा होगा आपको हैंड साइड में कि आपने ये प्रॉफिटेबल सिस्टम बना लिया है, मतलब आपने जितने भी प्रीवियस लॉसेस थे उसको कवर कर लिया है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो आपका प्रॉफिट है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, ओके। तो जितना आपको लग रहा है उतना आपका प्रॉफिट नहीं है। तो होता क्या है, समझ लो आपने 10 रुपये रिस्क किया, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड में आपने 20 रिस्क किया, ओके, और आपको जो रिवॉर्ड मिला वो 20 था। तो आपका जो ट्रेड पे लॉस था, प्रीवियस ट्रेड में जो आपका बुक लॉस था वो 10 रुपये था, तो आपको प्रॉफिट हुआ 10 का, ओके। ट्रेड नंबर 4 में आपने 80 रुपीज़ का रिस्क कर रहे हो, ओके। बट अभी तक जितना आपने इसको लॉस किया है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको आप प्लस करोगे ना, तो 10, 20 और 40 होता है 70। तो ट्रेड नंबर 3 तक आपने 70 रुपीज़ लॉस कर दिया है, ओके। और ट्रेड नंबर 4 पे अगर आप विन करते हो तो आप 80 रुपीज़ विन करोगे। तो 80 माइनस 70 करोगे तो कितना मिलेगा, 10, ओके। और यही सेम चीज़ अगर आप ट्रेड नंबर 9 पे जाते हो, ठीक है, ट्रेड नंबर 9 पे समझ लो आप रिस्क कर रहे हो 2560, ओके। और उसके पहले ट्रेड नंबर 8 तक आपने जो लॉस बुक कर लिया है वो है 2550। तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो आएगा 10। तो आप कितना भी पैसा अगर रिस्क कर रहे हो या कितने भी नंबर ऑफ ट्रेड पे हो, आपका जो इनिशियल रिवॉर्ड होगा ना वो ट्रेड नंबर 1 पे आपने जितना रिस्क किया है ना उतना ही होगा। तो इस केस में 10। तो आप इमेजिन करो आप 5120 रुपीज़ रिस्क कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ गेन करने के लिए। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड किस हद तक मैसअप हो चुका है, और यहाँ पे आप फंस चुके हो। अगर यहाँ पे समझ लीजिए आप ट्रेड नंबर 5 पे इतना पैसा रिस्क नहीं करते हो, ओके, तो जितने भी प्रीवियस ट्रेड में आपके लॉसेस है, ओके, वो उनका जो कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको वो मिलेंगे 5110। सो इतना आपने लॉस ऑलरेडी कर चुका है। तो आप ये लॉस को कवर करना चाहते हो, ये लॉस को कवर करने के लिए फिर आपको बैट को डबल करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपका ये जो लॉस है वो कवर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप फंस जाते हो। सो ये होता है मार्टिंगल स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर अगर आप इसे इस तरीके से यूज़ करोगे, ठीक है, अगर आप इसे एज ऐसा यूज़ करोगे कि आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। इसको सही तरीके का यूज़
हम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब सही कैसे यूज़ करना है इसको, वो मैं आपको समझाता हूँ। सो इसका जो मेन पर्पस होता है ना, वो होता है हेज फंड वगैरह इसको यूज़ करते हैं। अब जो हेज फंड वगैरह रहते हैं या फिर बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं, वो किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए उनके पास 1 CR है, ठीक है, और उनको कोई स्टॉक बाय करना है। लेट्स से कि हम स्टॉक का नाम ले लेते हैं एप्पल, ठीक है। तो अगर उनको एप्पल बाय करना है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग है ना प्राइस को है ना ग्रिड में डिवाइड कर देंगे। लेट्स से 5% का, ठीक है, हर 5% नीचे ना वो लोग एक लेवल डाल देंगे, ठीक है। और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अभी उनको लग रहा है कि मार्केट हाई चल रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर है ना, यहाँ पर लेट्स से कि 5% बाइंग करेंगे, ठीक है, 5% बाइंग करेंगे या कुछ अमाउंट बाय कर देंगे। फिर अगर ये कुछ नीचे गिरता है, ठीक है, फिर अगर समझ लो ये 5% नीचे गिरा है, तो यहाँ पे फिर वो अपनी पोजीशन साइज़ को डबल कर देंगे। फिर 5% नीचे गिरता है, फिर अपनी पोजीशन साइज़ को डबल कर देंगे। फिर 5% नीचे गिरता है, फिर पोजीशन साइज़ को डबल कर देंगे, तब तक ये 1 करोड़ रुपया खत्म नहीं होता तब तक। तो उनका जब पैसा जैसे ही खत्म हो गया ना, तो उनको एक अच्छा लेवल मिल जाएगा। तो उनको समझ लीजिए ऐसा एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा बाय का, ओके। और यहाँ पे उनकी पोजीशन वगैरह बिल्ड हो गई। अब जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो वो लोग वहाँ पे बाद में उसे बेच देंगे। तो वो लोग इनिशियली प्रॉफिट नहीं कमा रहे, वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी सही है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ओके। ये अप्रोच को यूज़ कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि लेट्स से 5 साल 10 साल के लिए अगर कोई स्टॉक में देखना चाहते हो, तो आप ये जो मार्टिंगल स्ट्रैटेजी है इसको आप ये यूज़ कर सकते हो। तो इससे आपका फ़ायदा होगा, ओके। बट अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है और इंट्राडे में सोच रहे हो कि अगर मैं ये मनी मैनेजमेंट या ये रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करूँगा, तो बेसिकली ये नहीं चलेगा। आपको फिर लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका लॉस ही इतना पाइल अप हो जाएगा और आप फिर गिव अप नहीं कर पाओगे कि अगर मैंने गिव अप कर दिया तो मेरा लॉस जो है पहले ही बहुत बड़ा हो गया। और यहाँ पे हमने कमीशंस तो काउंट ही नहीं किए। अगर मैं कमीशंस काउंट करूँ, ओके, तो आप सोचो आप ट्रेड नंबर 10 तक जाओगे तो आपने कितना कमीशन पे कर दिया, ओके। और आप अगर एक इतनी बड़ी पोजीशन ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कितना और कमीशन देना पड़ेगा। और वो सारा कमीशन आप कंपाइल करोगे ना, तो आपका जो पहले ट्रेड का जो रिस्क था उसको कवर ही नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली आप लॉस करोगे। सो ये होता है मार्टिंगल स्ट्रैटेजी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिटर्न आप ऑफ कोर्स देख सकते हो, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए मतलब काफ़ी अच्छी इक्विटी कर्व दिख रही है। यहाँ पे कुछ स्पाइक्स है, ये जो स्पाइक्स है ये वो वाले टाइम है जब हमें बहुत ज़्यादा रिस्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये वो स्पाइक्स है, ओके। तो पहले हम इसका यूज़र इनपुट में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या किया है हमने। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पोजीशन लिखी है 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पे प्रॉफिट इन पॉइंट्स ये हमने बिटकॉइन में बनाया है, तो इसलिए यहाँ पे 1000 पॉइंट लिखा है। आप इस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और लॉस इन पॉइंट भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मली सेम होना चाहिए अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे ऊपर नीचे करके देख सकते हो क्या रिजल्ट आएगा। सो यहाँ पर हम इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्ट्रैटेजी लिखा है, फिर यहाँ पे इसको नाम दे दिया, ओवरले 2 दे दिया, इनिशियल कैपिटल दे दिया, मार्जिन लॉन्ग 0, मार्जिन शॉर्ट 0, ओके, ताकि हम कोई भी पोजीशन ओपन कर सके, कितना भी उसका साइज़ हो हम उसे ओपन कर सकते हैं अगर मार्जिन लॉन्ग 0 है, मार्जिन शॉर्ट 0 है तो। फिर उसके बाद हमने यूज़र इनपुट दे दिए। यूज़र इनपुट में वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पोजीशन साइज है, प्रॉफिट वैल्यू, लॉस वैल्यू और सो टेबल करके आपको रिस्क मैट्रिक्स कि आपने मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ ट्रेड को लॉस किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें के लिए ना मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है, ठीक है। ये टेबल में आपको लूजिंग स्ट्रिक मतलब आपको मैक्सिमम कितने ट्रेड से जो आपने लगातार हारे और आपका मैक्सिमम क्वांटिटी कितना था और आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, ये सारी चीज़ें हमने प्लॉट की है, ओके। तो ये उसका ही स्विच है, ये सो टेबल। फिर यहाँ पे आप वेरिएबल देख सकते हो और वेरिएबल्स में हमने क्वांटिटी दे दिया जिसको हमने वार कीवर्ड से किया है, तो ये प्रेसिस्टेंट वेरिएबल है, इसको हमने इनिशियली पोजीशन साइज से कर दिया था, ओके। फिर यहाँ पे लॉस एरे हमने एक एरे बनाया इंट का, जो कि हम यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, ओके। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वार लूजिंग स्ट्रिक रखा है, इंट लूजिंग स्ट्रिक, ओके। फिर यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी लिया है वार, फिर यहाँ पे वार मैक्स लॉस, ये तीनों लिया है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस हमारी सिंपल है। जब भी हम एक विन ट्रेड में आएंगे, ठीक है, हमारा जो आइडिया है ना इसको कैलकुलेट करने का वो काफ़ी सिंपल है। अगर लेट्स से कि मैं एक विन ट्रेड में जाता हूँ तो मैं पोजीशन साइज़ को ना रीसेट कर दूंगा किस पे, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब 1 पे, यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टार्ट की थी ना वहाँ पे हम पोजीशन साइज़ को रीसेट कर देंगे, ठीक है। और लेट्स से हमको लॉस हो रहा है तो जो पोजीशन साइज़ है उसको हम डबल करते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मेरी ट्रेड जो है विनिंग ट्रेड है, अगर मैं एक विनिंग ट्रेड में हूँ, ओके, सो मैं क्वांटिटी को कर दूंगा
पोजीशन साइज से रिप्लेस, पोजीशन साइज जो हमारा यूज़र इनपुट है उससे। ओके, और जो लॉस एरे उसको मैं कर दूंगा क्लियर। लॉस एरे को मैं क्लियर किस लिए कर रहा हूँ? ओके, लॉस एरे को मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं लूजिंग स्ट्रिक वगैरह कैलकुलेट कर सकूँ अच्छे से। ओके, क्योंकि हम इसको जब भी हमारे पास लॉस होगा ना तो हम इसको एक वैल्यू बढ़ाएंगे। ओके, फिर जो हमारी स्ट्रैटेजी डॉट लॉस ट्रेड है वो ग्रेटर देन स्ट्रैटेजी डॉट लॉस ट्रेड 1 बार होगा, मतलब कि हमारे पास एक लूजिंग ट्रेड है। लूजिंग ट्रेड है तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो क्वांटिटी है ओके उसको कर दे रहे हैं डबल, क्वांटिटी इंटरचेंजेस टू क्वांटिटी रीअसाइन टू क्वांटिटी इंटू 2। ओके, फिर यहाँ पे लॉस एरे लिखा है, लॉस एरे डॉट पुश मैंने क्या कर दिया क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी है इसको मैं एक एरे में पुश करूँगा। ओके, इसको मैं एक एरे में इसलिए पुश कर रहा हूँ ताकि ना हमारे पास एक वैल्यू आए। ओके, तो समझ लो एक एरे है ऐसा, और इसमें हर बार मैं क्वांटिटी पुश कर रहा हूँ, समझ लो 2, 4, ओके 8, इस तरीके से मैं क्वांटिटी पुश करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे रहेगा और एरे की जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी वो हमारी रहेगी लूजिंग, सॉरी एरे की जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारी मैक्स क्वांटिटी, और एरे की जो लेंथ रहेगी हाईएस्ट लेंथ वो रहेगी हमारी लूजिंग स्ट्रिक। ओके, और मैक्स रिस्क को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? मैक्स रिस्क को हम सिंपल जो क्वांटिटी है उसके बेसिस पे हम कितना रिस्क कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्वांटिटी इंटू रिस्क कर देंगे तो हमको ये आ जाएगा। ओके, तो वही हमने यहाँ पे किया है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। सो अगर लॉस एरे का जो साइज़ है, जो हमारे एरो का साइज़ है वो ग्रेटर देन 0 है ताकि हमें कुछ एरर वगैरह ना आए। ओके, और उसके बाद एरे का जो साइज़ है वो अगर हमारी लूजिंग स्ट्रिक से बड़ा है, तो जो हम लूजिंग स्ट्रिक यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्टोर कर रहे हैं, अगर उससे बड़ा है ओके तो हम जो लूजिंग स्ट्रिक है उसका साइज़ कर देंगे एरे डॉट साइज से, और मैक्स क्वांटिटी को कर देंगे एरे डॉट लास्ट से, क्योंकि लास्ट में जो वैल्यू रहेगी वही बेसिकली मैक्स क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि हम 2, 4, 6, 2, 4, 8, ठीक है 16 इस तरीके से हम डाल रहे हैं ना 32, तो इसके वजह से जो लास्ट वैल्यू रहेगी वही हमेशा सबसे बड़ी रहेगी। और जो मैक्स लॉस है वो हम क्या करेंगे, जो मैक्स क्वांटिटी है इंटू लॉस वैल्यू मतलब कि ये यूज़र इनपुट हमारा, तो इस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, फिर हमारा जो लॉन्ग एंट्री है, लॉन्ग एंट्री काफ़ी सिंपल है हमारी। हम एंट्री कब लेंगे? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एंट्री जो हम ले रहे हैं ना ये लेंगे हम जब भी हमारे पास एक ग्रीन कैंडल हो, तो हम जब भी क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन और हमारी कोई पोजीशन साइज ओपन नहीं है, ठीक है, हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है तो हम एंट्री ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो एंट्री है वो इतना मैटर नहीं करता, हमारा रिस्क मैनेजमेंट खाली मैटर करता है इसमें। ओके, तो ये फिर उसके बाद हमारा जो पोजीशन साइज है वो टाइम पे 0 होना चाहिए। ओके, और ये जो है क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन होना चाहिए। यहाँ पर पोजीशन साइज मैंने डबल लिख दिया तो एक ही बार लिखना था। फिर यहाँ पे स्ट्रेटेजी डॉट एंट्री कर दी हमने लॉन्ग, स्ट्रेटेजी डॉट लॉन्ग, और कमेंट में लॉन्ग एंट्री लिख दी, और क्वांटिटी में यहाँ पे जो क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाली डाल दी। ओके, फिर उसके बाद लॉन्ग एस एल एंड टी पी है, ये काफ़ी सिंपल कोड है, इसमें बस हमने लॉन्ग एस एल और लॉन्ग टी पी को और डिफाइन कर दिया एम ए। ओके, फिर उसके बाद जब भी हमारे पास कोई ट्रेड है तो हम लॉन्ग टी पी, लॉन्ग एस एल और लॉन्ग टी पी को अपडेट कर रहे हैं स्ट्रेटेजी ऑफ पोजीशन एवरेज प्राइस जो कि एंट्री प्राइस है माइनस लॉस वैल्यू। ओके, और एंट्री प्राइस प्लस प्रॉफिट वैल्यू लॉन्ग टेक प्रॉफिट के केस में। फिर जो हमारा लॉन्ग टेक प्रॉफिट है ओके ये हमने दोनों को इसके अंदर डाल दिया, स्ट्रेटेजी डॉट एग्जिट में लॉन्ग लॉन्ग, लिमिट में लॉन्ग टेक प्रॉफिट, स्टॉप में लॉन्ग एस एल। तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया, ये काफ़ी बार मैंने कवर किया ये चैनल पे। फिर यहाँ पे सिंपल प्लॉटिंग है ओके, जो कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये जो प्लॉट करना है हमें इसके लिए हम सिंपल प्लॉटिंग यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमने लॉन्ग एस एल और लॉन्ग टेक प्रॉफिट को प्लॉट किया है जब भी हमारे पास पोजीशन साइज है तब। ओके, एल सब में करेंगे एन ए, फिर यहाँ पे लॉन्ग एस एल लॉन्ग टेक प्रॉफिट नाम दे दिया, कलर दे दिया, और प्लॉट स्टाइल में लाइन ब्रेक डाल दिया। तो उसके बाद हम एंट्री प्लॉट कर रहे हैं। एंट्री प्लॉट सिंपल है, अगर हमारी पोजीशन साइज इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब हम कोई ना कोई ट्रेड में, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्ट्रेटेजी डॉट एवरेज प्राइस मतलब जो हमारा एंट्री प्राइस है वो डाल देंगे, और एल एन ए, कलर हमने इसको सिल्वर दे दिया, और यहाँ पे लाइन ब्रेक डाल दिया स्टाइल में। फिर यहाँ पे हमने फिल फंक्शन यूज़ किया और ये जो तीनों प्लॉट है इनके बीच में कलर डाल दिया। ओके, फिर हमारा टेबल पार्ट है। टेबल पार्ट काफ़ी सिंपल है, हमने बार स्टेट डॉट क्लास कन्फर्म हिस्ट्री डाला है। ओके, मतलब कि अगर हम इस कैंडल पे, मतलब ये कैंडल हमारी फुलफिल हो चुकी है, हम अगर इस कैंडल पे, ठीक है, ये कैंडल इस कैंडल पे है
सो हम क्या करेंगे, हम ये जो बॉक्स है इसको हम प्लॉट करेंगे टेबल को। तो टेबल को प्लॉट करने के लिए हमने यहाँ पे माई टेबल डाला, टेबल डॉट न्यू डाला, फिर पोजीशन टॉप राइट डाला 5 ओके। फिर कलर में हमने एन डाल दिया, फ्रेम विथ में 3 डाल दिया है, फ्रेम कलर हमने पर्पल किया है ओके। बॉर्डर कलर एन कर दिया और बॉर्डर विथ 3 कर दिया है। कलर अगर आप एन डालोगे ना तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है ओके। तो जो भी पीछे बैकग्राउंड रहता है वही दिखता है आपको ओके। फिर यहाँ पे हमारा जो टाइटल है, टाइटल में यहाँ पे हमने रिक्स मैट्रिक्स कर दिया टाइटल को। फिर यहाँ पे हमने माई टेबल डॉट सेल किया, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 0 मतलब कि इस प्लेस पे, ठीक है, इस प्लेस पे हमने यहाँ पे टाइटल डाल दिया, टेक्स्ट कलर में हमने रेड कर दिया और बैकग्राउंड कलर एन कर दिया है ओके। फिर उसके बाद हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिए ओके। इसके बाद इसके बाजू वाले में हमारा आइडिया ये है कि हम ये दोनों को मर्ज कर देंगे, ठीक है। फिर एक बार ये हो गया, फिर हमने टेबल डॉट सेल को मर्ज कर दिया। यहाँ पे मर्ज सेल जो होता है ना, ये क्या करता है, ये जो टेबल में आपने समझ लो यहाँ पे एक सेल बनाया है, यहाँ पे आपने लिखा है और आपको ये दोनों को मर्ज करना है, ठीक है। तो आप इनको मर्ज करके यहाँ पे एक अच्छा प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं मर्ज सेल ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लूजिंग स्ट्रिक, मैक्स क्वांटिटी ओके और मैक्स लॉस, इन सबको एज ए स्ट्रिंग में डाल दिया है। फिर उसके बाद हमने कॉलम वन मतलब कि ये दिस इज़ कॉलम 1 ओके एंड दिस इज़ कॉलम 2। कॉलम 1 को हमने लिखा है ओके, यहाँ पे सिर्फ हमने टाइटल दे दिया है। फिर यहाँ पे कॉलम 2 में फिर हमने यानी ये वाले जो है यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डाल दिए, कलर वाइट और बैकग्राउंड एन कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा आ चुका है ओके ओके। सो हम बैक टेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं। बैक टेस्टिंग पार्ट के लिए हम जाते हैं पहले सेटिंग्स में ओके। यहाँ पे हमने 1000 लिखा है, यहाँ पे 1000 है, प्रॉफिट एंड लॉस में सेम है, पोजीशन साइज हमने 1 डाला है ओके। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं लगभग 1 लाख से ओके। और उसके बाद हमारा जो क्वांटिटी हमारा है 1 से हम स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कमीशंस जो है, कमीशंस में आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे 0.002 ले लेते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं ओके। फिर यहाँ पे आप जो इसका रिज़ल्ट देखोगे तो रिज़ल्ट में आपको ये दिखेगा कि काफ़ी अच्छी इक्विटी कर्व है। यहाँ पे आपको रिटर्न्स जो है काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ड्रॉडाउन है वो देखिए 100% से ऊपर है, और ड्रॉडाउन अगर आपका 25-30% के आसपास होता है तो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होती। सो बेसिकली ये इंट्राडे में ट्रेडेबल नहीं है, क्योंकि आपका इवेंचुअली आपका जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो इसका इक्विटी कर्व काफ़ी अच्छा है, और इसका इक्विटी कर्व क्यों अच्छा है इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। सो ये था मार्टिंगल स्ट्रैटेजी का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।